हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विस्तार से इस चीज़ों को जानेंगे, किस तरीके से जो है पहली पहली जो है कौन सी कंपनी आई थी, दूसरी कौन सी कंपनी है, सारा जो है यहाँ पे एक एक फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे जो है फैक्ट्स इसको जो है इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको किसी अन्य जो है बुक्स का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। परीक्षा की दृष्टि से जो है सभी जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं डेली जो है अब जो है आपको थ्योरेटिकली जो है वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अगर कुछ फैक्ट्स जो है आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस तरीके के वीडियोज़ का लाभ ले सके। तो देखिए, पहली जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन जो है इससे शुरू करते हैं। तो मध्यकाल में जो है भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी जो है तटीय क्षेत्र से लाल सागर की ओर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। तो देखिए, हम इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत में जो है समुद्री मार्ग की जो है खोज किस तरीके से हुई थी। तो देखिए, इस तरीके से जो है खोज जो हुई थी वो इस तरीके से हुई थी कि जो है पहला जो है पुर्तगाली यात्री था वो इस रास्ते से होता हुआ आया था। ठीक है, और इस तरीके से आते हुए जो है भारत के जो है क्षेत्र में घुसा था। ठीक, और इसी मार्ग से जो है होता है व्यापार। ये भारत का जो है पश्चिमी तट है। ठीक, कोंकण, कन्नारा और कालीकट, ये तट, इन तटों से ज़्यादातर व्यापार होता था। और ये जो है ये आपको जो है ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है लाल सागर। ये लाल सागर जो है ये अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला सागर है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में व्यापार जो होता था वो इस माध्यम से होता था। लेकिन भारत के संदर्भ में है, अगर व्यापार जो है यूरोप के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ से होता हुआ ये केप ऑफ गुड होप है, ये वाला जो है ये इस मार्ग से होता हुआ यहाँ पे जाता है, फिर पुर्तगालियों पे यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो व्यापार होता था ये आमतौर पे जो है विलासी वस्तुओं के लिए होता था, मसालों के लिए होता था, या फिर जो है धन और इस तरीके के जो है मतलब अफीम, इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर होता था। ठीक है, चूँकि यूरोप में ठंडी ज़्यादा पड़ती थी और यूरोप में चूँकि ठंड ज़्यादा पड़ती थी तो वहाँ के जो है मतलब ठंड में जो है मांस का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। तो मांस को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है मसालों का प्रयोग करने लगे। तो मसालों की जब ज़्यादा प्रयोग करना था तो मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। तो मसालों के लिए सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र जो था भारत था। ठीक है, इसी के लिए जो है ये व्यापार होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानते हैं कि कौन कब कौन आया और क्या क्या उनके जो है मतलब उन्होंने क्या क्या अपने जो है कारनामे किए, इस सब की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला जो है यहाँ पे एक फैक्ट्स जान लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। कंपनियों की जो है स्थापना जो है कब हुई और जो है आगमन वर्ष उनका कब, मतलब जो पुर्तगाली जो आए और अंग्रेज आए उन्होंने जो है अपनी व्यापारिक जो है कंपनियां कब स्थापित की। तो देखिए, इसके संदर्भ में जो है फैक्ट्स जान लेते हैं। पुर्तगाली जो है जिन्होंने जो पहली जो है व्यापार कंपनी खोली थी वो 1498 में खोली थी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के जो है अपनी कंपनी खोली थी 1498 में। अंग्रेज़ों ने जो है कंपनी 1600 में ईस्वी में खोली थी। और डच जो है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, यहाँ पे बात कर देता हूँ, पुर्तगाली आए उसके बाद जो है डच आए थे। ध्यान रखिएगा, उसके बाद डच आए थे, लेकिन जो है इन्होंने कंपनी जो है, और उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन अंग्रेज जो है आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है 1600 ईस्वी में जो है अपनी जो है पहली कंपनी स्थापित करी थी। लेकिन डचों ने जो है 2 साल बाद जो है उसके स्थापित की थी। मतलब आए डच पहले थे, अंग्रेज़ों से पहले आए थे, लेकिन कंपनी जो है इन्होंने बाद में खोली थी। ठीक है, उसके बाद जो है डेनिस आए। डेनिस जो है इन्होंने जो है 1616 ईस्वी में जो है इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी खोली थी। और फ्रांसीसी जो आए थे वो 1664 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनके कंपनियों के जो है मतलब खोलने का वर्ष जो है अलग है और इनके आगमन का वर्ष अलग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्रम से जो है इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ये सारे जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला जो है पुर्तगाली आए थे। तो पहले जो है पुर्तगाली जो है पहला जो नागरिक था जो है पुर्तगाली नागरिक था वास्को डी गामा। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर जो है पहुंचा था। ये कालीकट बंदरगाह जो है भारत का जो है आज का जो है क्षेत्र है वो केरल, ध्यान रखिएगा, ये केरल जो है क्षेत्र पे ये पहुंचा था। ठीक है, इसने जो है क्षेत्र पे पहुंचा था। तो वहाँ का जो है कालीकट का जो है शासक था, जो जमोरिन नाम था उस शासक का, उस जमोरिन नाम के शासक ने जो है वास्को डी गामा का जो है भव्य स्वागत किया था। अब जैसे कि क्या होता है कि
कोई विदेशी आता है हमारे देश में तो हम लोग जिस तरीके से मतलब उसके सौंदर्य, उसकी हाइट और उसके गोरेपन से प्रभावित होते हैं, इसी तरीके से सेम हुआ होगा। हम मान के चल रहे हैं किस तरीके, क्योंकि भव्य स्वागत इसका हुआ था। और इसके स्वागत से चूंकि हमारे देश में जो है, चूंकि आप अगर मैप देखें तो व्यापार जो है, ऐसा नहीं था कि व्यापार इससे पहले हो नहीं रहा था भारत के संदर्भ में। यूरोपीय कंपनियों से जो है हमारा व्यापार नहीं होता था, लेकिन अरब जो है देशों के साथ हमारा व्यापार होता था। तो अरब जो है व्यापारी थे, इस बात से जो है जमहूरिन से नाराज हो गए थे कि मतलब इसको जो है व्यापार के लिए मना करो, इसको भगा दो यहाँ से। पर जो है चूंकि स्वागत कर रहे थे बढ़िया से, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो है दूसरा पुर्तगाली यात्री जो आया था वो 1500 ईस्वी में पेड्रो और अल्ब्रेज कैब्राल नाम का जो है यात्री आया था। ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं। दूसरा पुर्तगाल यात्री का नाम जरूर याद रखिएगा। कैब्राल जो है बस इतना याद रखिए, या अल्ब्रेज कैब्राल याद कर लीजिए, बहुत है। वो भारत आया था, ठीक है। अच्छा, एक बात है और याद रखिएगा, पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा जो है एक बार और आया था 1502 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1498 है ना, 98 और 1562 1502, ये दो जो है इस टाइम पीरियड में वो भारत आया था। तो ये याद रखिएगा, कई बार जो है पूछ लेता है दूसरा टाइम पीरियड को, ठीक। तो 1502 में फिर वास्को डी गामा आया। उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है पहली जो है अपनी जो है कोचीन भारत में पहली दुर्ग की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है दुर्ग का कहने का मतलब है, दुर्ग जो है यहाँ पे एक व्यापारिक कोठी की बात कही जा रही है, एक किले की बात कही जा रही है, किला बनाना, या फिर आज के संदर्भ में कह लीजिए एक तरीके से ऑफिस, ठीक है। तो दुर्ग की पहली स्थापना की थी पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 ईस्वी में। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा ये पुर्तगाली गवर्नर था। ये आप गवर्नर कह लीजिए या फिर वायस राय भी कह लीजिए, ठीक है। तो कई बार जो है वायस राय हो सकता है, नाम लिखा हो वायस राय या गवर्नर, आप जो है दोनों पोस्ट एक ही होती हैं, ठीक है। तो जो है पहला जो है पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया था वो है अल्मेडा। अल्मेडा जो है पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में वो भारत आया था, ठीक है। और 1505 ईस्वी में भारत आया था। 1508 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र, ये तीनों जो है संयुक्त सेना को जो है पराजित करके दीव पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को जो है हरा करके जो है इसने दीव पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और ये दीव जो है मान लीजिए, ये दीव जो है आज के संदर्भ में गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसने एक तरीके से जो है गुजरात वाला जो है दीव पर अधिकार किया था, ठीक है। इनका जो है मूल उद्देश्य, जब ये आए थे तो इनका मूल उद्देश्य जो था, ठीक है, तो ये मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पुर्तगाली आमतौर पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और जो है अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है वायसराय बना अल्बुकर्क। ध्यान रखिएगा, दूसरा वायसराय बना अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में दूसरे गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया था, ठीक है। भारत में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ये याद रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आगे जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो है शासक आदिल शाह से जो है गोवा को छीना था। तो ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क ने जो है पहला जो है गोवा जो है जीता था 1502 ईस्वी में। तो ये आपको पॉइंट भूलना नहीं है। गोवा पर अधिकार जो है पुर्तगालियों का कब हुआ था? तो 1510 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गोवा पर अधिकार जो है पुर्तगालियों का कब हुआ था? तो 1510 ईस्वी पर जो है गोवा पर अधिकार हुआ था और अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह को जो है हरा दिया था और फिर इस जो है गोवा को जो है पुर्तगालीज ने व्यापारिक केंद्र की राजधानी भी बना दिया था। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसने जो है अल्बुकर्क ने जो है भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी जो है स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैंने अभी बताया आपको कि पुर्तगालियों का जो है प्राथमिक उद्देश्य था केवल व्यापार करना। ध्यान रखिए, ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे
और अपना जो है व्यापार करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना इनका प्रमुख जो है लक्ष्य था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये सामाजिक रूप से जो है घुसने का प्रयास कर रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं भारतीयों के साथ। तो इसके उद्देश्य से इन्होंने पुर्तगालियों के अपने देश में, हमारे देश में पुर्तगालियों ने जो है अपनी संख्या वृद्धि बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि जो है मतलब वो एक तरीके से यहाँ पे लंबे समय तक रह सकें। ठीक है, और इनके बीच में घुल मिल सके। पुर्तगालियों ने जो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के प्रोत्साहित किया, तो ये कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये भूलिएगा नहीं, अल्बुकर्क ने जो है ये किया था। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पुर्तगाल से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा। चटगांव को जो है व्यापारी, ये जो है पुर्तगाली जो है महान बंदरगाह की संज्ञा जो है किसे देते थे? तो चटगांव को जो है महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। ये बंगाल का जो है बंदरगाह था चटगांव। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है अकबर से अनुमति, पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में जो है एक कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है हुगली में जो है व्यापारिक जो है कोठी या कारखाना जो है किसके अनुमति से प्राप्त हुआ था? तो अकबर की अनुमति से हुगली में जो है एक कारखाना स्थापित किया था, और शाहजहां की अनुमति से जो है बंदेल में जो है कारखाना स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो है दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेडा, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने जो है कार्टेज अल्मेडा काफिला, ये एक तरीके का परमिट हुआ करता था व्यापार करने के लिए जो, तो इस पद्धति के द्वारा जो है भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश देने से मना कर देते थे। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने धीरे धीरे चूंकि एक छत्र मतलब स्थापित करने की कोशिश की, तो इन लोगों ने धीरे धीरे जो है एक तरीके से जो है कार्टेज जो है एक तरीके से परमिट देने का प्रयास किया। तो ये परमिट जो है भारतीय और अरबी जहाज़ों को देते थे। ठीक है, और इस परमिट के बिना जो है, इस परमिट देते थे, पैसे देते थे वो लोग, और एक अरब सागर में प्रवेश देने, अगर जो परमिट जिनको नहीं मिलता था तो उन्हें अरब सागर में प्रवेश करने से मना कर दिया जाता था। इस परमिट के माध्यम से इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इस कार्टेज के माध्यम से छोटे जो है व्यापारी जो थे, मतलब छोटे जो है मतलब जहाज जो ले जाते थे, तो उनको जो है एक तरीके से इन्होंने संरक्षण भी प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, इस कार्टेज के माध्यम से ये रोक लगाना चाहते थे मसालों पर। ध्यान रखिएगा, ये कार्टेज क्यों देते थे? तो ये कार्टेज का यूज़ इसीलिए करते थे कि काली मिर्च का व्यापार जो है रोकना चाहते थे, किसी और देश में काली मिर्च कोई ले ही न जा पाए। तो ये प्रमुख जो है मूल रूप से काली मिर्च और जो है बारूद, ध्यान रखिएगा, बारूद, ठीक है, गोला बारूद का जो है ये इन जो है मतलब आप व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस पर जो है रोक लगाया जाता था। ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे मतलब इस कार्टेज के माध्यम से इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है हिंद महासागर और अरब सागर में होने वाले व्यापार पर जो है एकाधिपत्य जो है प्राप्त कर लिया था। ठीक, पुर्तगालियों ने जो है मालाबार तट और कोंकण तट से जो है सर्वाधिक काली मिर्च का व्यापार निर्यात करते थे। ध्यान रखिएगा, मालाबार तट और कोंकण तट। ठीक है, तो मालाबार जो है तट है ये केरल में है। ध्यान रखिएगा, मालाबार तट जो है केरल राज्य में है। ठीक है, और जो है कोंकण जो है तट है ये गोवा का जो है तट है। ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। तो कोंकण तट जो है पहले जो है मान लीजिए ये भारत का एक तरीके से हम इसको इस तरीके से देख लें, तो अगर ये भारत का नक्शा है तो ये है ना, तो ये क्षेत्र, तो ये जो है गोवा का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कोंकण तट है और उसके बाद जो है ये मालाबार तट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फैक्ट्स, यहीं से जो है काली मिर्च का व्यापार करते थे। तो मालाबार जो है तट से अदरक, काली मिर्च, दाल मतलब अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का व्यापार होता था। ठीक है, मालाबार से। ठीक है, और वहीं पे जो कोंकण से क्या होता था, यहाँ से काली मिर्च का व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए, पुर्तगाली ने जो है गोवा दमन द्वीप पर 1961 तक जो है शासन किया। मैंने अभी बताया था कि पुर्तगालियों ने जो है 1508 ईस्वी में जो है द्वीप पर जो है अधिकार प्राप्त किया था, और ये अधिकार इन्होंने 1961 मतलब भारत की आज़ादी के बाद भी इन्होंने उस पर जो है शासन बनाए रखा, अधिकार बनाए रखा था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों की जो है प्रमुख देन जो है जानते हैं, तो देखते हैं पुर्तगालियों के जो है द्वारा जो है भारत को क्या क्या प्राप्त हुआ। तो जो है तंबाकू की खेती जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही जो है प्राप्त हुई थी। तो जो आगे आने वाले समय में जो है
मुगल काल में भी बहुत जो है मतलब तंबाकू की खेती होती थी। जहांगीर जो है इस तंबाकू से जब बड़ा परेशान था, उसके जो है राज्य में लोग नशेड़ी हो रहे थे, तो जो है इसने जो है तंबाकू पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने जो है तंबाकू की खेती पर रोक लगाई थी। ठीक है, तब तक जो है ये खेती खूब होती थी। ठीक है, जहाज निर्माण के कारखाने जो है पुर्तगालियों ने जो है बनाए थे गुजरात और कालीकट जो है बंदरगाह के पास, मतलब गुजरात और केरल। ठीक। और 1556 ईस्वी में जो है गोवा में पहली जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो है लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों का जाता है। आज जो है हम ये जो है किताबें छपी हुई देखते हैं, एक तरीके से जो देखा जाए ये पुर्तगालियों की ही देन है। तो गोवा में पहली जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1556 में। ये आप टाइम पीरियड याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार जो है अगर आप जो है यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स में हायर एग्जाम्स देते हैं तो ये क्वेश्चंस में इस टाइम पीरियड पूछा जाता है। ठीक है, और जो है पुर्तगालियों की जो है गोथिक स्थापत्य कला जो का प्रचलन किया। तो इन्होंने जो है कई बार जो है आप देखिए कि आप अगर साउथ में चले जाएं और गोवा में चले जाएं या फिर जो है चर्च आप जाएंगे तो कई जो है बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंगें जो है इस तरीके की बनी होती हैं। ठीक है, हट नुमा होती हैं, बड़ी बड़ी, है ना, या फिर जो है किला टाइप का होता है, और इन किलों में जो है बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं इस तरीके की। तो मेहराब बने होते हैं, बड़े बड़े मेहराब होते हैं। इससे जो है घर का डिज़ाइन बहुत बड़ा लुक में बन जाता है। ठीक है, तो गोथिक स्थापत्य कला का जो है कहाँ का प्रचलन स्वरूप है, तो ये पुर्तगालियों का जो है, ध्यान रखिएगा, ये कला है। ठीक है, तो ये घर के जो है एक तरीके से नक्काशी टाइप की डिज़ाइन होती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद पपीता, अनानास, लीची, आलू, मूंगफली, काजू, बादाम, इन सब की जो है खेती जो है पुर्तगालियों की देन है। तो हम इनका अक्सर जो है यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता कि हम ये कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम जो है डेली आलू खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, तो ये सारी जो है पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, इसकी खेती का जो है चलन यहीं से पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं पुर्तगालियों का आखिर जो है इतना व्यापार करने के बाद भी जो है ये पुर्तगालियों का पतन का क्या कारण था। तो देखिए, इसका पतन का जो है प्रमुख कारण माना जाता है इसके धर्म विरोधी जो है कार्य करना। मैंने बताया था कि जब पुर्तगाली जब ये आए थे तो इनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करना। ये व्यापार करना चाहते थे, और व्यापार करते करते ये धीरे धीरे जो है सामाजिक और सांस्कृतिक और रूप से घुस गए, क्योंकि व्यापार करने के साथ साथ जो है इनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ यह जो है धर्म विरोधी कार्यों में भी लग गए। ठीक है, सांस्कृतिक जो है चीज़ों में जो है भारत के सांस्कृतिक चीज़ों में जो है हस्तक्षेप करने लगे, तो जिससे भारतीय जनता के प्रति जो है आक्रोश जो है पैदा होने लगा था। उसके बाद जो है गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती करना, लूटमार करना। तो जो इन्होंने का जो कार्टेज जो है परमिट जो है इन्होंने परमिट जो है प्रोवाइड किया था। ठीक है, जो है परमिट, इससे क्या होता था, परमिट जिन जिन को मिलता था, कुछ तो लुटेरे होते थे, तो जो है छोटे मोटे जो है व्यापारियों को वो लूट लेते थे उन परमिट के माध्यम से। तो इन पे नाम लग जाता था कि ये जो है ये सारा जो है पुर्तगाली करा रहे हैं। ठीक है, तो ये परमिट देना भी इनका कहीं ना कहीं जो है निगेटिव जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, और उसके बाद जो है कई जो है यूरोपीय कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां भी भारत में आने लग गई, तो उनसे जो है प्रतिस्पर्धा होने लग गई, युद्ध होने लग गए, कहीं ना कहीं छोटी छोटी मोटी झड़पें होने लग गई। तो इससे जो है कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के पतन का ये भी एक कारण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों से संबंधित जितने फैक्ट्स थे वो यहाँ पे समाप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डच से। तो ये डच जो है दूसरे जो है आए थे यूरोपीय जो है कंपनियों के तौर पे। तो देखिए, डच जो है हॉलैंड के निवासी थे, ध्यान रखिएगा, हॉलैंड या फिर आज कह लीजिए नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड जो है, ठीक है। तो ये 1596 ईस्वी में हाउटमैन नामक जो है पहला डच यात्री भारत आया था। 1596 में पहला जो है हाउटमैन जो है डच यात्री भारत आया था। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बहुत ज़्यादा, 1602 ईस्वी में डच जो है संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 1602 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी जो है डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए जो है भारत और पूरब के जो है देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने के संबंध में जो है अधिकार इसने प्राप्त किया था। डचों ने जो है 1605 ईस्वी में
पहली जो है फैक्ट्री जो है स्थापित करी थी वो है मछलीपट्टनम। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है डच की जो है पहली फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में थी। मछलीपट्टनम है कहाँ, तो देखिए ये मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है आज के संदर्भ में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का एक जो है नगर था। मछली जो है पट्टनम में जो है इन्होंने पहली डच जो है कारखाना स्थापित किया था 1605 ईस्वी में। डचों द्वारा जो है भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम का जो है निर्यात किया जाता था। मूलतः जो है ये इन्हीं चीज़ों का जो है निर्यात करते थे। ठीक है, डचों द्वारा जो है कोरोमंडल जो है तटवर्तीय प्रदेशों से जो है सूती वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। आमतौर पे देखिए, ध्यान रखिएगा, डच जो है आमतौर पे जो है सूती वस्त्र का ही निर्यात करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र जो है ये मतलब कच्चे मसालों का जो है कम यूज़ करते थे, लेकिन इनका जो है वस्त्र का जो है मतलब निर्यात जो है सबसे ज़्यादा था। खरीद फरोख्त जो है सूती वस्त्रों को जो है खरीद फरोख्त ज़्यादा करते थे। तो याद रखिएगा, मालाबार के जो है तटीय जो है क्षेत्रों से जो है डच मसालों का व्यापार करते थे। और ध्यान रखिएगा, और पुलिकट में डचों ने जो है पहली जो है पुलिकट में जो अपने स्वर्ण निर्मित जो है सिक्कों का पैगोडा जो है सिक्कों का प्रचलन कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैगोडा नामक जो है सिक्कों का प्रचलन जो है किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा डचों ने जो है पैगोडा नामक जो है सिक्कों का प्रचलन कराया था। ये एक सोने से निर्मित सिक्के होते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डच द्वारा जो है लड़े गए युद्ध के बारे में जानते हैं। तो देखिए, डचों ने जो है भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया था, लेकिन जो है अंग्रेज़ों के जो है नौसैनिक शक्ति के सामने जो है ये नहीं टिक पाए थे। ठीक है, तो इनके जो है डचों का, मैंने अभी बताया था कि पुर्तगालियों का जो है पतन जो है इन्हीं कारण हुआ था कि डचों के साथ जो है इनका युद्ध होना, छोटी मोटी झड़पें होना, है ना, और डचों के आगमन से जो है पुर्तगाली शक्ति का कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो लेकिन डच जो है इन अंग्रेज़ों के सामने जो है ये टिक नहीं पाए थे। डच जो है अंग्रेज़ों के सामने यहाँ नहीं टिक पाए थे। इनकी नौसैनिक जो है अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति जो है अच्छी थी। ठीक, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में जो है 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के बीच में 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि पहला जो है डच और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो वेदरा का युद्ध कहलाया था। और इसमें जो है अंग्रेजी नौसेना का जो है सर्वश्रेष्ठता जो है सिद्ध हुई थी और डचों को जो है भारतीय व्यापार से भगा दिया गया था। डचों को जो है यहाँ से ये बिल्कुल हार गए थे अंग्रेज़ों से। अपने वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, डचों की हार हुई थी, और यहाँ से डच का जो है पूरा जो है बुरिया बिस्तर खत्म हो गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, डचों के पतन का कारण क्या था, तो देखिए मैंने अभी बताया था कि कंपनी का जो है सरकार से जो है सीधे नियंत्रण था। जो है डच जो है कंपनी के रूप में कार्य करती थी और जो है ये जो है सरकार से जो है सीधे नियंत्रण होती थी। ठीक है, इसमें जो है कंपनी के जो है अधिकारी जो कार्य करते थे वो भ्रष्ट थे, अयोग्य पदाधिकारी थे, उसके कर्मचारी अयोग्य थे। ठीक है, और उसके बाद जो है डचों का जो है नौसैनिक जो है शक्तियों का कमज़ोर होना। ठीक है, तो ये नौसैनिक शक्तियों का कमज़ोर होना, अंग्रेज़ों से युद्ध होना, अंग्रेज़ों के सामने नौसैनिक शक्तियों के सामने टिक ना पाना, ये इसके जो है मूल जो है पतन के कारण हुआ करते थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है अब आए थे तो 1599 ईस्वी में अंग्रेज जो है आए थे। 1599 ईस्वी में जॉन मिंडेल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री जो है पहली बार आया था, वो थल मार्ग से आया था। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जॉन मिंडेल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से आया था, ना कि जल मार्ग से। ध्यान रखिएगा, ये थल मार्ग से आया था। ठीक है, 1599 ईस्वी में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस कंपनी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देश के साथ जो है व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए जो है अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शुरुआत में 15 साल के लिए आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। इनका प्रमुख जो है लक्ष्य था केवल व्यापार करना और कोई लक्ष्य नहीं था। इनका जो है पहले से ही लक्ष्य था कि इनको जो है किसी भी सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से जो है हमें किसी भी चीज़ में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी जो है सिचुएशंस बनती जाती हैं जिससे जो है ये हस्तक्षेप होता गया। ठीक है, तो हम उस चीज़ को आगे देखेंगे। 1608 में जो है
अंग्रेज के राजा जो हैं, इंग्लैंड के जो है राजा जो हैं जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत पहुंचे थे। तो ध्यान रखिएगा, जो है पहला जो है ये चीज़ याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत पहुंचा था और वो किसके दरबार पहुंचा था, वो जहांगीर के दरबार पहुंचा था। तो याद रखने योग्य बात है यहाँ पे कि इंग्लैंड के जो है राजा जेम्स प्रथम ने जो है कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था और वो जो है मतलब अपने जो है सूरत जो है पहुंचा था, गुजरात पहुंचा था और फिर उसके बाद उसने जो है वहां से सफ़र किया आगरा के लिए और आगरा में जाकर के जहांगीर के दरबार पे जो है मिला। तो सम्राट जो है जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर अकबर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। अब देखिए, जब कैप्टन हॉकिंस जब जो है जहांगीर के दरबार में आया था तो हॉकिंस जो था वो फारसी का अच्छा बोलता था। ध्यान रखिएगा, फारसी का अच्छा ज्ञाता था, इसको फारसी बहुत अच्छी आती थी। ठीक है, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो फारसी भाषा में जब उसने जो है राजा से जब बात की तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर के बहुत खुश हो गया, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ जहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो है छूट गया है। तो ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। तो सम्राट जहांगीर हॉकिंस ने के व्यवहार से जो है प्रसन्न होकर के बादशाह ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अकबर नहीं है, बादशाह ने जो है इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और ये प्रसन्नता इस बात से हुई थी कि क्योंकि ये फारसी भाषा में जो है जहांगीर से बात कर रहा था। ठीक है, तो इस बात से प्रसन्न हुई थी और इंग्लिश खां के साथ साथ इसे जो है इन्होंने जो है आगरा में इसे बसने का प्रस्ताव भी दिया कि यहाँ पर पे बस जाओ। ठीक है, तो फिर 1611 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी जो है प्रथम जो है कंपनी जो है स्थापित की थी। ये कंपनी स्थापित थी मछलीपट्टनम में। ध्यान रखने, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अंग्रेज़ों ने जो है पहली जो है फैक्ट्री खोली थी, कंपनी खोली थी, वो मछलीपट्टनम में खोली थी। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। कई बार जो है मैप के तौर पे भूल जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इस तरीके से भी। ठीक है, तो 1611 में जो है पहली फैक्ट्री होती, ये याद रखिएगा, बाकी चीज़ों को भूल जाइए भले ही। 1613 ईस्वी में जहांगीर के शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों ने जो है सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है मतलब स्थापित करने की इजाज़त दी थी। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों ने सूरत में जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। जहांगीर ने इसे जो है एक शाही पत्र फरमान के द्वारा जो है जारी किया था। ठीक है, उसके बाद 1615 में जो है सर थॉमस रो जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा और अजमेर में जहांगीर के दरबार पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो का जो है संबंध जो है जहांगीर से है, ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सर थॉमस रो जो है किससे मिलने आया था, तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किससे मिलने आया था, तो कैप्टन जो है हॉकिंस भी जो है दरबार में आया था। सर थॉमस रो को किसने भेजा था, तो राजा जेम्स प्रथम ने जो है दूत के रूप में जो है सूरत पहुंचा था। ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1661 में जो है पुर्तगालियों ने अपनी जो है राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने जो है अपनी राजकुमारी की जो है शादी जो है करा दी थी ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से। तो ठीक है, तो ये राजकुमारी का नाम था ब्रिगांजा। इनकी शादी जो है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कराई थी और द्वितीय से शादी होने के बाद जो है इन्हें मुंबई जो है दहेज के रूप में मिला था। ध्यान रखने यह बात है कि ब्रिटेन के जो है चार्ल्स को, ब्रिटेन के राजा को, चार्ल्स द्वितीय को जो है मुंबई दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने दिया था। फिर आगे जो है इसी ने जो है चार्ल्स द्वितीय ने जो है आगे जो है मुंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था वार्षिक किराए पे। 10 पाउंड जो है इसका किराया जो है निर्धारित हुआ था और 10 पाउंड किराए पे जो है वर्ष 1 साल में जो है 10 पाउंड किराया दीजिए और जो है मुंबई पर जो है अपना व्यापार कीजिए, चाहे जो कुछ कीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच में जो है पहली भिड़ंत हुई थी। तो अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ तक जो है इनका जो है व्यापार जो हो रहा था, एक तरीके से देखा जाए तो कि 1633 तक जो है इन्होंने जो व्यापार किया वो सिर्फ केवल व्यापार किया इन्होंने, है ना। अभी जो है ये सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो है अभी कहीं पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे।
अब जो है धीरे धीरे इन्होंने जो है एक तरीके से जो है राजनीतिक क्षेत्र में घुसने लगे और हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, तो 1661 में मुंबई को दहेज में दे देना ये भी एक कारण था। फिर आगे जो है चल कर के जो है राजाओं के जो है बात न मानना ये भी कारण था। कई बार जो है राजा जो चीज़ को मना करते थे वो मानते नहीं थे। कई बार जो है अंग्रेज़ों ने जो है उनके ही मतलब राजा के जो है औरंगजेब के जो है कई बार जहाजी बेड़े को रोक दिया। तो इस तरीके से जो है राजा जो है मतलब नाराज़ हो जाते थे इससे। ठीक है, तो 1600 जो है 86 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच में जो है पहली भिड़ंत जो हुई थी वो हुगली में हुई थी। पहली भिड़ंत हुगली में हुई और अंग्रेज़ों को यहाँ से पलायन करना पड़ गया, भाग गए थे यहाँ से, निकाल दिया था एक तरीके से। ठीक है, तो 1690 फिर अगला आता है 1690 में कंपनी के उत्तर जो अधिकारी जो थे जिस पे था नाम चारनॉक, ध्यान रखिएगा, ये जो है चारनॉक के नेतृत्व में जो है मुगल जो है सरकार के बीच जो है समझौता हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फिर समझौता होने लगा। इस समय जो है एक तरीके से जो है अभी जो है औरंगजेब का टाइम पीरियड है। तो जॉब चारनॉक ने जो है फिर आगे चल के जॉब चारनॉक ने जो है कालीकाता, गोविंदपुर और सुतनाती, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। जॉब चारनाक ने कालीकाता, गोविंदपुर, सुतनाती को जो है मिलाकर आधुनिक कोलकाता की नींव डाली थी। आज जो है आप कोलकाता देख रहे हैं उसी की नींव जो है इन तीन जो है क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। ठीक है, 1700 ईस्वी में जॉब चारनाक ने जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इस कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भूलिएगा नहीं, परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है मतलब धीरे धीरे जो है राजा का जो है मतलब प्रतिनिधि जो दमखम था वो कम होता गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो है मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो है अंग्रेज़ों ने अपना जो है पूर्ण रूप से जो है मतलब गढ़ बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है चल कर के जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है डेनिश कंपनी का आगमन हुआ। तो डेनिश जो है वो डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की इन्होंने। तो 1616 ईस्वी में जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1620 ईस्वी में जो है त्रैकोम्बार जो है ये जो तमिलनाडु में जो है इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी और 1676 ईस्वी में सेरामपुर में जो है जो बंगाल में स्थित है यहाँ पे अपनी जो है दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन देखते हैं। तो लुई जो है 14वें के मंत्री जो है काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो लुई 14वां जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, लुई 14वें द्वारा जो है फ्रेंच 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये फ्रांस के राजा थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की जो है व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा, ध्यान रखिएगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है याद रखिएगा, अभी तक जो है सारी जो है कंपनियां अपना खर्चा उठाती थी लेकिन फ्रांस की जो है ये इकलौती जो है ये व्यापारिक कंपनी जो थी ये राज्य द्वारा जो है वित्तीय संसाधन प्राप्त थी। फ्रांस की जो इतनी भी जो है फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको राज्य द्वारा वित्तीय जो है पैसा मिलता था और राज्य द्वारा जो है विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एक सरकारी जो है व्यापारिक कंपनी थी जिसमें जो है सरकार का जो है रोल सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो ये फ्रांस की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, 1667 में फ्रांसिस जो है कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल, ध्यान रखिएगा फ्रांसिस जो है कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत को रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक जो है कारखाने की स्थापना की। ध्यान रखिएगा सूरत में इन्होंने पहला जो है फ्रांस ने जो है सूरत में पहली अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मछलीपट्टनम में जो है दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और पहली जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी। 1673 में फ्रांसिस जो है मार्टिन ने शेर खां लोदी, ये जो थे वालीकोंडापुर के सूबेदार थे। ध्यान रखिएगा ये शेर खां जो लोदी था ये वालीकोंडापुर के जो है सूबेदार था। इससे जो है पुदुर
चुरी नामक जो है एक गांव प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी नामक जो है एक गांव मिला था, ठीक है, जो आगे चल के पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखिएगा, जिस जो है गांव को आप जानते हैं पांडिचेरी, ये जो है प्राप्त किया था शेर खां लोदी से, और पुदुचेरी इसका नाम था पहले, ठीक है। डचों ने जो है अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को जो है छीन लिया। डचों ने जो है अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को जो है छीन लिया, लेकिन जो है 1697 में रिजविक समझौते के बाद पांडिचेरी जो है पुनः जो है फ्रांसीसियों को मिल गया था। ध्यान रखिएगा जो है, तो याद रखने की बात है कि रिजविक समझौते के बाद जो है पांडिचेरी पर अधिकार फ्रांसीसियों का पुनः हो गया था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 1742 के बाद जो है फ्रांसीसी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने लगे, आगे चल कर के, ठीक है। तो पहले अभी तक इनका व्यापार था, अब व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में जो है ये राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के आगे बढ़ने लग गए। अब ये राजनीतिक उद्देश्य इनका जो है आने लग गया, जैसे सभी का हो रहा था, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है राजनीतिक उद्देश्य में जब आगे बढ़ने लग गए, तो जो है इसके बाद जो है फ्रांसीसी और जो है अंग्रेजों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। इनके बीच में युद्ध जो है प्रारंभ हुआ, तो इनके जो बीच में युद्ध हुआ था ये जाना जाता है कर्नाटक के युद्ध के नाम से। ये युद्ध 3 युद्ध हुए थे। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का जो है मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध में जो है ये समाप्त हुआ था, निर्णय हुआ था। ये युद्ध 1746 से 1763 ईस्वी तक जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार जो है फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48, 2 साल युद्ध चला था, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ जो है ये युद्ध हुआ था कि अंग्रेजी सेना ने जो है कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर जो है अधिकार कर लिया था। तो इसके कारण जो है ये युद्ध शुरू हो गया था। जब ये युद्ध समाप्त हुआ था तो ये ऑक्सला ला सैपले नामक जो है संधि हुई थी। दोनों जो है मतलब एक तरीके से दोनों कंपनियों के बीच में, अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में, दोनों कंपनियों के बीच में ऑक्सला ला सैपले नामक संधि हुई थी, और इस संधि से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था और मद्रास जो है अंग्रेजों को दे दिया गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है फ्रांसीसी जो है, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी सेना जो है जीती थी। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी सेना जो है इसमें जीती थी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक जो ये लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है कर्नाटक के नवाबी को लेकर के जो है, कर्नाटक को लेकर के जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ था। कर्नाटक में अधिकार क्षेत्र को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक। तो देखिए, इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था। अब ये युद्ध में जो है फ्रांसीसी हार गए थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे, और चूंकि हारे तो फ्रांस के बाद अब तो कोई सत्ता में था नहीं, तो अंग्रेजों का यहाँ से जो है प्रभाव बढ़ने लग गया था, ठीक। और जो है ये युद्ध हुआ था, समाप्ति जो है, तो इसमें जो संधि हुई थी ये पांडिचेरी की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पांडिचेरी की जो है संधि हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये किस संधि से जो है समाप्त हुआ था। तो ऑक्सला ला सैपले संधि से प्रथम जो हुआ था, दूसरी जो है पांडिचेरी की संधि से जो है ये जो है संघर्ष समाप्त हुआ। तृतीय जो है युद्ध हुआ था 1757 से 63 के बीच में जो है लड़ा गया था। ये जो है बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर जो है युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था, पहले व्यापारिक उद्देश्य था, अब जो है इनका उद्देश्य था राजनीतिक, और राजनीतिक में चीज़ों में होता है क्षेत्र का अधिकार करना। क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे, जो मतलब धन संपदा और जो है व्यापारिक उद्देश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उन क्षेत्रों पर अधिकार करना पसंद करते थे, ठीक है। उसी को लेकर के युद्ध होता था, ठीक। तो 1760 में जो है वांडीवास की युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट और फ्रांसीसी सेना को लाली के नेतृत्व में जो है प्रदान किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध जो है किन किन जो है सेनापतियों के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो है आयरकूट एक तरफ था, जो अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी सेना जो है फ्रांसीसी सेना था, उसका नेतृत्व लाली कर रहे थे, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे, इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे, ठीक है। और यहीं से जो है इनके जो है पतन का कारण शुरू हुई थी, ठीक है। और ये संधि जो हुई थी, इनके जो है युद्ध समाप्ति की जो संधि हुई थी, उसे पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें पेरिस की तीसरी है, उसमें पांडिचेरी है, और उसमें ऑक्सला ला सैपले की संधि है, ठीक है। तो ये तीनों संधियों का नाम आपको याद रखना है, गलती से भूलिएगा नहीं, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
फ्रांसीसी शक्ति के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो देखिए, मैंने इसमें जो है फ्रांसीसी सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दे, मतलब फ्रांसीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पैसा देती थी, वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। तो ये एक तरीके से जो वित्तीय सहायता प्रदान करती थी, तो जो भारत में जब जो दो कंपनियों के बीच में लड़ाई हो रही थी या किसी तरीके से लड़ाई, तो उसमें जो है फ्रांसीसी सरकार का जो है एक तरीके से सहयोग ना प्रदान करना इसका मूल जो है कारण था। उसके बाद इंग्लैंड की जो नौशक्ति जो थी वो बहुत अच्छी थी, मजबूत मानी जाती थी, सर्वोच्चता था, ठीक, इसलिए भी फ्रांसीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ से हार गई। फिर फ्रांसीसी जो है सेनापति जो है डुप्ले, ध्यान रखिएगा, यहाँ डुप्ले की तुलना में जो है अंग्रेज के जो सेनापति, डुप्ले भी एक अच्छा जो है सेनापति माना जाता है, लेकिन अंग्रेजी जो सेनापति था वो क्लाइव था, आयरकूट था, ये जो है अधिक सूझबूझ वाले निकले, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो है सूझबूझ से जो है फ्रांसीसियों को जो है भगाने का प्रयास किया और भगा भी दिया, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो है ये कुछ क्रम था और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको जो है एक तरफ जो है ला करके रख दिया है। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से जो है संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जिसका जो है वास्को डी गामा है। ये भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था जिसने यात्रा की थी 1498 में, ध्यान रखिएगा, इसने 1498 में जो यात्रा की थी और दूसरी बार यात्रा की थी 1502 ईस्वी में, ठीक है। पेड्रो अल्बारेज कैब्राल जो है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था, ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय पुर्तगाली था, ठीक है, भारत आने वाला। दूसरा जो है फ्रांसीसी डो अल्मेडा जो है ये भारत का प्रथम पुर्तगीज जो है गवर्नर था, वायसराय था। तो भारत में जो है पुर्तगाली जो है गवर्नर का नाम बताना है पहले, तो अल्मेडा जो है पहला गवर्नर था, ठीक है। वहीं पे जॉन मेंडल हॉल, ध्यान रखिएगा, जॉन मेंडल हॉल जो है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। जॉन मेंडल हॉल जो है भारत आने वाला प्रथम जो है ब्रिटिश नागरिक था। ये आया था 1599 ईस्वी में, ठीक है। तो 1599 ईस्वी में जो है ये आया था। कैप्टन हॉकिंस जो थे ये प्रथम अंग्रेज दूत था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस आए थे, ठीक, और सर थॉमस रो भी आए थे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। गैरोल्ड अंगियार जो है ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इन्हें गैरोल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जॉब चार्नॉक जो है कलकत्ता का संस्थापक है, तो जॉब चार्नॉक को जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वहीं फ्रांसिस डे जो था वो जो है मद्रास के संस्थापक थे, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियों की जो है प्रथम फैक्ट्रियां जो है कब कब स्थापित हुई थी, अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, पुर्तगालियों ने जो है 1500 जो पहली फैक्ट्री जो है पुर्तगाली ने स्थापित की थी, तो 1503 ईस्वी में जो है कोचीन केरल में जो है इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक। दूसरी फैक्ट्री जो है डच ने स्थापित की थी, वो 1605 ईस्वी में, और ये मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित हुई थी। तो डचों ने जो है पहली जो है मतलब अपना पहली जो है डच जो है पहली उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित, मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने जो है पहली जो है अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की थी। और दूसरी कहाँ की थी, ये सूरत में की थी, ध्यान रखिएगा, दूसरी कहाँ की थी, वो सूरत में की थी। अंग्रेजों की दृष्टि से जो है ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर डेनिश जो थे वो डेनिश जो है 1620 ईस्वी में जो है इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की। त्रावणकोर जो है ये था तंजौर या फिर आप कह लीजिए आज का जो है तमिलनाडु क्षेत्र में इन्होंने ये व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, ठीक है, पहली इनकी थी। और फ्रांसीसियों ने जो है 1668 ईस्वी में जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, ये है सूरत में जो है इन्होंने गुजरात में जो है स्थापित की थी। और फ्रांसीसियों ने जो है दूसरी कहाँ से की थी, तो दूसरी थी मसूलीपट्टनम में, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम में जो है इन्होंने जो है दूसरी स्थापित की थी। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा के 10 से इम्पॉर्टेंट है, और जो है ये चीज़ दोनों फैक्ट्स जो है भूलना नहीं है आपको, ठीक है। भारत में जो है पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो ये जो है पुर्तगाली जो है 1498 में आए थे और सबसे आखिरी में जाने वाले थे, तो 1961 में गए थे। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिरी गए, आखिरी में चले गए, ठीक। तो ये सारे फैक्ट्स जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।